हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको बताएंगे जो बीएससी सिक्स सेमेस्टर का जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी क्रॉप जो सेकेंड जो सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में 100% बनेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सरसों की बुआई कब करते हैं। ठीक है, तो सरसों की बुआई जो है हमारी 15 सितंबर से, ठीक है, कब करी जाती है, 15 सितंबर से अक्टूबर, 15 अक्टूबर या अक्टूबर तक इसको बुआई कर देते हैं सरसों की। ठीक है, सरसों की डबल जीरो किस्म कौन सी है, तो केनोला। केनोला क्या है, सरसों की डबल जीरो किस्म है। सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम होता है हेलमिंथस एनस। इसका परिवार कौन सा है, फैमिली कौन सी होती है, कंपोजिटी होती है। इसका गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो गेहूं में जो हमारी आती है ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण गेहूं में चपाती रोटी बनती है, गेहूं जो फूल जाती है। ठीक है, इसके बाद है गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइक बोला जाता है गेहूं के पुष्पक्रम को। गेहूं की सिंगल जीन बोली किस्म कौन सी है, तो सोनालिका हमारी गेहूं की क्या है, सिंगल जीन बोनी किस्म है। गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है, तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन किया जाता है प्रति हेक्टेयर वो पंजाब में किया जाता है। और क्षेत्रफल में बात करते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो है गेहूं उगाया जाता है। गेहूं को जो है वो राजा भी बोलते हैं। ठीक है, अनाजों जो हमारा सीरियल्स है इनका राजा भी किसे बोला जाता है, गेहूं को बोला जाता है। गेहूं का बीज क्या कहलाता है, तो कैरियोपिसिस कहलाता है। कैरियोपिसिस गेहूं के बीज को बोलते हैं। गेहूं में सीड रेट अगेती बोने के लिए सीड रेट कौन सा कितना होना चाहिए, 100 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, गेहूं में एनपीके दिया जाता है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस, तो 160 और 120 60 और 40। ठीक है, 120 60 और 40 ये सब केजी में देते हैं प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अनाज वाली फसलों की परसेंट नमी पर स्टोरेज करते हैं तो कितने परसेंट पे, 12%। जितनी अनाज वाली फसलें हैं उनको हम 12% नमी पर स्टोर कर लेते हैं। वैसे तो इसे 10 से 12% नमी पर ही स्टोर करते हैं। ठीक है, 10 से 12% पे। तो गेहूं का मुख्य खरपतवार कौन सा है, तो गुली डंडा है, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। ठीक है, इसका बॉटेनिकल नेम फेलिस माइनर होता है। इसको नियंत्रित करने के लिए आइसोप्रोटोइरान जो दवा होती है उसका प्रयोग करते हैं, जो हर्बिसाइड है। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। गेहूं की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है, तो रस्ट होता है, गेरुई रोग होता है जिसको बोलते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, येलो, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, ये पक्सिनिया ग्रेमनीस, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस जो होते हैं फंगस के कारण होता है। चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चने की पत्तियों में हमारा मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, मेलिक अम्ल पाया जाता है चने की पत्तियों में। ये लगभग 90 से 96% होता है और 4 से 5% इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है चने की पत्तियों में। विश्व की सबसे पुरानी दलहनी फसल कौन सी है, तो मसूर है। कौन सी है, लेंटिल। ठीक है, मसूर जो है वो विश्व की सबसे पुरानी दलहनी फसल है। मसूर में प्रोटीन कितनी होती है, 25% प्रोटीन पाई जाती है। और मटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो भारत में। ठीक है, मटर की परिपक्वता नापते हैं तो मटर जब पक जाती है तो इसकी परिपक्वता जो है वो टेंड्रोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है, टेंड्रोमीटर से नापी जाती है। सरसों की बीज दर है। ठीक है, तो सरसों को प्रति हेक्टेयर जो बीज दिया जाता है 5 kg प्रति हेक्टेयर इसको दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब आइए कुछ और क्वेश्चन है, जैसे अब हम अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, चने की उकटा अवरोध किस्म है। तो उकटा जो रोग लगता है चने का मुख्य होता है, इसके खिलाफ जो होती है वो विजय और विशाल। ठीक है, विजय और विशाल जो किस्में हैं चने की उकटा अवरोधी किस्में हैं। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मटर में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो हमारी 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है गुणसूत्र की। शुद्ध वंशक्रम से विकसित मटर की किस्म कौन सी है, तो शुद्ध जो वंशक्रम से प्योर जो हमारा इनहेरिडिटी से बन के जो मटर की किस्म आई है उसका नाम है हरभजन। ठीक है, क्या नाम है, हरभजन। आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका आलू का उत्पत्ति स्थान है। गेहूं में प्रोटीन कितने परसेंट होती है, तो 8 से 12% गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं, गेहूं में जो प्रोटीन होती है कितनी होती है, 8 से 12%। और प्रोटीन का नाम क्या है, वो ग्लूटीन प्रोटीन होती है। ठीक है, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं, तो गेहूं की जो पहली सिंचाई है वो उसको बोलते हैं CRI, ग्राउंड रूट इंटेशन बोलते हैं। ये 21 से 25 दिन के बीच तक होती है। ठीक है, अगर ये आप सिंचाई नहीं करोगे तो गेहूं की फसल में बहुत ही बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम जो गेहूं की पौधा होता है उसमें जड़ों का विकास होता है, जड़ें बन रही होती हैं।
तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक, बरसीम का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? तो बरसीम का जो बॉटेनिकल नेम होता है ट्राइफोलियम इलेक्जेंट्रम। ठीक है, इलेक्जेंट्रम जो होता है इसका बॉटेनिकल नेम होता है ट्राइफोलियम इलेक्जेंट्रम। ठीक है, इसमें गुणसूत्र 2n16 होते हैं। बरसीम में गुणसूत्र कितने होते हैं? 16 होते हैं। बरसीम हमारी क्या है? ये चारे वाली फसल होती है। ठीक है, एक एक जो होती है दलहनी में भी आती है, और इसको जो इसका इसमें राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक एक बैक्टीरिया इसकी जड़ में पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता रहता है। चने का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सिसर एरिटिनम। सिसर एरिटिनम चने का बोटेनिकल नेम होता है। चने में जो होते हैं 2n16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो काबुली चना होता है। ठीक है, चना हमारे मालूम है किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो भाई प्रोटीन से प्राप्त होती ना। जितनी दालें वाली फसलें सब प्रोटीन से ही प्राप्त करने के लिए उगाई जाती हैं। इमर गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो ये इसका नाम होता है टेटिकम डोकोकम। ठीक है, इमर गेहूं जो है उसका बोटेनिकल नेम होता है टेटिकम डोकोकम। गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो पश्चिमी एशिया, या तो इसे तुर्की बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी एशिया तुर्की, पश्चिमी एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है गेहूं का। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जो जीन होती है वो नारन टेन है। ठीक है, जिसके कारण बोनी किस्में जो उत्पन्न हुई हैं। गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्में कौन सी हैं? हीरा मोती लाल बादशाह। हीरा मोती लाल बादशाह क्या है? गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्में हैं। टमाटर का बोटेनिकल नेम क्या है? तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर का बोटेनिकल नेम होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर हमारा क्या है? एक फल है। ठीक है, सब्जी के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, बट टमाटर हमारा क्या है? एक फल होता है। टमाटर किस जलवायु का पौधा होता है? तो टमाटर जो होता है गर्म जलवायु का पौधा होता है। गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है कहाँ? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, गन्ना प्रजनन जो सोगर का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। गेहूं की बोनी जीन वाली वैरायटी कौन सी है? ठीक है, बोनी जीन वाली जो वैरायटी होती है गेहूं की, प्रताप है, HD 2329 है, और कल्याण सोना, ये गेहूं की बोनी जीन वाली किस्में है। द्विगुणित गेहूं का बोटेनिकल नेम है क्या है? ठीक है, जो डिप्लॉयड गेहूं होता है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? टेटिकम मोनोकोकम। क्या होता है? टेटिकम मोनोकोकम होता है। सरसों की बीज दर कितनी रखते हैं? तो सरसों की जो बीज दर है, ठीक है, तो वो कितनी है हमारी? 5 kg प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग कितनी रखते हैं सरसों में? दूरी कितनी रखते हैं पौधे और पंक्ति की? तो 45 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी क्रॉप सेकेंड का जो 6 सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसमें आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। आप मेरे चैनल को जो है इस सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको वीडियो को शेयर करिए, जो और स्टूडेंट हैं उनके भी फ़ायदे में आएँ और उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प करें। ऐसे ही आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दिए, जिससे जो भी वीडियो हम डाला करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाया करे। और ऐसे ही आपको देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।